मिलिए कीमती परिंदे पालने वाली फैसलाबाद की आयरन लेडी से, जो पेशे से तो वकील हैं मगर लव बर्ड्स का कारोबार कर रही हैं। घर बैठे इन कीमती परिंदों के कारोबार से ये कितना कमा लेती हैं, जानिए इस वीडियो में। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि ये बर्ड्स का आपको शौक कब डेवलप हुआ और ये काम आपने कब स्टार्ट किया? काम स्टार्ट किया था 2020 में, और शौक मैंने अपनी अम्मा को देखा था, अपनी नानी को देखा, तो घर में मतलब शौक था बड़ों को, तो उनको देख के कि वो लोग जो ये दूसरे बर्ड्स हैं उनकी केयर करते थे। मेरी अम्मा ने रखे हुए थे ऑस्ट्रेलियन और रॉ पैरट्स वगैरह, तो उनसे, लेकिन ये बाकायदा जो प्रॉपर शौक डेवलप हुआ वो 2017 में मुझे फेयर मिला था। तो उसके बाद से फिर जो है वो लव बर्ड का पता चला कि लव बर्ड्स क्या होते हैं, और ग्रेजुअली फिर ये काम चलता गया और आगे यहाँ तक सारा मामला आ गया। तो अभी आप इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं? ये हॉबी मेरी पहले, बिजनेस कम है। मतलब अगर मैं देखती हूँ कि अगर कस्टमर जो भी आपको आपसे कांटेक्ट करता है, अगर वो इस चीज़ के एलिजिबल है कि इनकी टेक केयर कर सकता है, तो मैं उसको डिलीवर करूँगी। अदरवाइज मेरी वो कोशिश होती है कि वो बर्ड ना ही खरीदे बस, या बाज़ दफ़ा उसको रेट ही ऐसा बता दूँगी कि भाई मुझे पता है तूने नहीं रखना तो बस ठीक है, तो फिर ये रेट ले ले। ये चीज़ भी हो जाती है। लेकिन ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगले बंदे के क्राइटेरिया ऐसा है कि वो रखे बर्ड रख सके, उनकी प्रॉपर केयर कर सके, तो फिर मैं उसको डिलीवर। तो अभी आपने रेट्स की बात की, तो कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास परिंदे मौजूद हैं? देखिए, रेंज जो है वो 15,000 से लेकर एक ऐसा भी बर्ड है माशाल्लाह के जिसकी कोई प्राइस अभी तक मैं खुद भी नहीं बता सकती थी क्या है। और करने को कुछ लोग कहते हैं कि जी वो उसकी कोई प्राइस नहीं है, और कोई कहता है कि उसकी कोई वैसे भी प्राइस नहीं है, कि वो बहुत ही कीमती है। तो ये डिपेंड्स कि आप अपने बर्ड को कैसे ओन कर रहे हैं। तो मैंने रेड फैक्टर मेरे पास निकला था, रेड फैक्टर बिल फेलो में, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह वो पेयर भी बना हुआ है। अब नहीं वो उसका मैंने 2 दफ़ा ऐड लगाया कि देखती हूँ लोगों का क्या एक निकलता है, उनका क्या रुझान है इस तरफ। लेकिन उनका नहीं उस तरह से, उनको रेट की समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा पता नहीं शायद बीपी है तो गलत बता रही है, या कुछ ऐसी बात है, फ्रॉड है। तो नहीं, कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको अपने पास रखूँगी, कुछ डेट करवाऊँगी इंशाल्लाह। सही। तो अमूमन लड़कियां जो होती हैं, फीमेल्स इस काम में नहीं आती, तो आपने जब ये काम का आगाज़ किया था तो घर वालों के क्या तासुरात थे? घर वालों के तासुरात बस मिले जुले थे। लाइक मतलब एज उनको लगता था कि ये बिजनेस अगर लेके चल रही हो तो ये क्या, जिसको भी बताओ कि तो यार बर्ड्स का काम ये कौन सा काम होता है। ख़वातीन तो कपड़ों में आती हैं या खाने पकाने का और इस किस्म के काम करती हैं, तो तुम किन काम में जाना चाह रही हो। मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती थी कि भाई ये मेरी हॉबी है, और अगर इससे मैं कुछ अर्न कर सकती हूँ तो वेल एंड गुड, क्यों ना मैं इसको एज अ बिजनेस लेके चलूँ। तो इस तरह से फिर बाकी घर का रिएक्शन जो था, फिर उनको यही कह के सेटिस्फाइड किया कि भाई कुछ नहीं होता, चलने दें। तो उन लोगों ने भी ऐसा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, कॉपरेट भी किया। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप चल रहा है सारा सिस्टम आपके साथ। मैम, ये बताएं कि इस काम में आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया? मेरे जो तासुरात थे, किसी का नाम नहीं ले सकती, कुछ नहीं बता सकती, जिसने किया और जिसने नहीं किया। जिन्होंने किया उनका भी भला, जिन्होंने नहीं किया उनका भी भला। सही है। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि इनको रखना कितना मुश्किल है या कितना आसान काम है इनको फीड करना और इनकी सारी देखभाल करना? मुश्किल नए आने वाले के लिए मुश्किल है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए ख़ास तौर पर मुश्किल है। क्योंकि देखें, जब एक काम को आप करना जानते ही नहीं है, और जब आप उसको करने के लिए स्टार्ट लेते हैं, उसका इनिशिएटिव, जो भी काम करेंगे वो मुश्किल तो लगेगा आपको। तो ऐसे ही है कि आप जब बर्ड को रखते हैं, उसकी बीमारियों को समझना, उसकी हाउसिंग को समझना, कीपिंग को समझना, हर चीज़ की डिटेल में जाना, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही होती इनिशियली। तो अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक मिसाल लेती हूँ कि बर्ड को नहला दिया कि जी ये तो गंदा हो गया, हम इसे नहला देते हैं। आप तो नहला रहे हैं, लेकिन बाद में वही बर्ड उस हवा से एक्सपायर हो जाए, उसको फ्लू हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, आपको तो नहीं पता। तो ये शुरू के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये होते हैं। और ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस बंदे का इंटरेस्ट हो वो इस फील्ड में आए, कि जिसको इनसे मोहब्बत हो, जो वाकई मोहब्बत करना जानता हो, वो इस फील्ड में आए। वरना जो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं ना, तो वो बराए मेहरबानी इससे बहुत दूर हैं। इससे भी, किसी भी लाइफ स्टॉक के काम से, चाहे वो चिकन हो, डॉग्स का हो, बिल्लियों का हो, कुछ भी हो, उससे दूर रहें। तो इसलिए इस चीज़ के लिए पहले आपको खुद को जो है ना, उसमें एक कॉर्नर होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर, कि आप उसको समझें इस चीज़ को।
सही। तो ये होती हैं प्रॉब्लम शुरू में, और लेकिन ग्रेजुअली जब आप समझते हैं, आपको कोई गाइड अच्छा कर दे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इंफॉर्मेशन की, बीमारियों के हवाले से, इनकी कीपिंग, हाउसिंग, ब्रीडिंग, हर चीज़ के हवाले से, तो वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं जाके, अपना नॉलेज गेन करें। नॉलेज गेन करेंगे तो आप कुछ उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ से बेस करती हैं। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही है। तो ये जानवरों को, स्पेशली जो परिंदों को, सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में घर में कैसे आप रखते हैं? और जैसे खुद अपने आप को रखते हैं वैसे इनको रखते हैं। खुद अगर एसी में बैठे हैं तो इनको भी एसी में ही रखा हुआ है। तो ये आगे के अगर मौसम अच्छा है तो वेंटिलेशन के लिए जाहिर है विंडोज वगैरह आप ओपन करें, एग्जॉस्ट चलाएं, उससे ये होगा कि जो भी उनके जर्म्स हैं वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसी तरह ही मेंटेनेंस रहती है, इसके अलावा तो कोई तरीकाकार नहीं है। सही। तो आपके पास कौन सी ब्रीड्स के परिंदे हैं और आप कहाँ से कहाँ परचेज करते हैं और सेल कहाँ पे करते हैं? हमारा सेल परचेज का काम ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो ये ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं इस काम के लिए। और वैसे भी मतलब कुछ लोग जो हैं पर्सनली जो जानते हैं वो फिर आगे रेफ़र कर देते हैं। जो भी लोग आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में आएँ, बहुत अच्छा काम है आपको, लेकिन ये कि उसके लिए सबसे बड़ी बात आपकी अपनी जो एक डिवोशन है वो ये फील्ड मांगती है, आपका टाइम मांगती है, डिवोशन मांगती है, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो आपको एक पैकेज अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और घरेलू खवातीन भी ये काम आसानी से ये तो बहुत अच्छा है। आप घर में बैठे हैं, मैं भी घर में बैठी हूँ, घर में बैठी हूँ, मुझे कहीं आना, बीइंग अ प्रोफेशन, मैं तो लॉयर हूँ, तो मेरा तो, मैं वहाँ तो नहीं जा रही, कोर्ट्स पे तो नहीं जा रही, मैं वहाँ तो नहीं कोई काम देख रही, मैं तो इसी को देख रही हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं और मैनेजेबल हैं इजीली, लेकिन ये कि अगर आपका अपना इंटरेस्ट है तो। मैम मुझे ये बताएं कि कितने परिंदे रखे हुए हैं घर में टोटल? गिने तो मैंने नहीं है। लोग तो गिन गिन के रखते हैं कि जी इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं, मैंने नहीं गिने कभी, मुझे लगता है नज़र लग जाती है। और बाकी ये कि जो हैं वो आपके सामने है। और ये पाब्लू का ही पेड़ है, पाब्लू स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है और पाब्लू स्प्लिट पेल फेलो की हैन है। ये सफ़ा इंशाल्लाह लजीज इनसे ब्रीड लूँगी मैं। ये बताएं कि सबसे जो एक्सपेंसिव ब्रीड है या एक्सपेंसिव परिंदा है वो कौन सा आपके पास? मेरे पास तो पेल फेलोज़ हैं। मैंने ज़्यादा बखेड़ा नहीं डाला मुख्तलिफ म्यूटेशंस का और मुख्तलिफ चीज़ों का। मेरे पास ज़्यादा कमर्शियल हैं और पेल फेलोज़ हैं। ऑफलाइन कुछ हैं, उन पे कुछ थोड़ा बहुत, इस दफ़ा बल्कि एक मैंने पेयर ऐड किया है, अपनी ही ब्रीड का ऐड किया है, जिसमें स्प्लिटिनोस के लिए, क्योंकि अब बड़ा ट्रेंड था कमर्शियल में, वो भी एक इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उस हवाले से उसको ऐड किया है। ये वाली सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड है रेड फैक्टर पेल फेलो में, और माशाल्लाह ये हैन है। और उसके साथ मैंने ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल लगाया हुआ है। तो ये ज़रा माशाल्लाह खाने पीने की शौकीन है, तो इसलिए ज़रा आपको ना ये दाने पानी पे ही नज़र आएगी, इसके यही मामला होते हैं। अभी मैम इनकी जितनी माशाल्लाह आवाज़ है तो इससे डिस्टर्बेंस नहीं होती क्रिएट घर में? हम लोग आदी हो चुके हैं। जो नेचर लवर है ना उसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं है, जो नेचर लवर नहीं है उसके लिए। अब देखें, मैंने इनकी पहले, इनका रूम स्पेशली ऊपर था मेरे पास, फर्स्ट फ्लोर पे था। मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होती है, आपको पता टेम्परेचर कितना रेज़ कर जाता है, मतलब 40 प्लस, फिर 45 प्लस, तो वहाँ पे इनको रखना बहुत मुश्किल है। अगर हम खुद नहीं बैठ सकते ना वहाँ पे, हम इनको भी नहीं रख सकते। तो इसलिए भी मैंने इनको ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया कि नहीं, मैं बेशक एक रूम जो है इनके लिए ऑक्यूपाइड कर लूँ। तो वो फिर इस हवाले से फिर इनकी वेंटिलेशन का भी, कि विंडोज़ हैं, इधर भी है, वो जिस वक्त मौसम अच्छा हो या दिन में कोई सुबह के टाइम पे जब मौसम ठंडा होता है तब इनकी विंडोज़ खोल दी हैं, रात में इनकी विंडोज़ खोल दी, ताकि ये कि क्रॉस वेंटिलेशन चलती रहे और इनका सिस्टम ठीक चले। यानी ये पूरा रूम इन्हीं को दिया हुआ है, एसी चल? हाँ, ये इन्हीं का ही है, ये इन्हीं का ही बेडरूम है, ये इनका ये जो है ना वो इनका बेडरूम है।